प्यारे बच्चों, सलाम व आदाब। मैं डॉक्टर अजीज सैसोला मेयो आज की क्लास में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं जमात की किताब जान पहचान से एक सबक यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है औरतों का दर्जा। दरअसल ये एक नज्म है जिसे अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा है और ये नज्म औरतों से ताल्लुक रखती है, जैसा कि इसका उन्वान है। तो चलिए बगैर किसी ताखीर के हम आज का ये सबक शुरू करते हैं। ए माओ बहनों बेटियों, दुनिया की जीनत तुमसे है। मुल्कों की बस्ती हो तुम ही, कौमों की इज्जत तुमसे है। ये इस नज्म का पहला शेर है, जिसमें हाली ने ये कहा है कि दुनिया की सारी जीनतें हमारी माँ, बहनों और बेटियों के दम से होती है। आप सोचिए कि अगर किसी घर में माँ ना हो, या किसी घर में सिर्फ लड़के ही लड़के हों, लड़कियां ना हो, या किसी घर में सिर्फ भाई ही भाई हों और बहनें ना हो, तो क्या उस घर में जीनत और चमक दमक या रौनकें हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हाली ने कहा कि दुनिया की सारी जीनत माँ, बहनों और बेटियों के दम से होती है। मुल्कों की बस्ती यही होती हैं और कौमों की इज्जत भी इन्हीं के दम से होती है। तुम घर की हो शहजादियां, शहरों की हो आबादियां, गमगीन दिलों की शादियां, दुख सुख में राहत तुमसे है। तुम घर की हो शहजादियां, शहरों की हो आबादियां। बेटियां, बहनें घर की शहजादियां होती हैं। जिस तरह से शहजादियों की देखभाल होती है, उनसे लाड प्यार किया जाता है, घर में उसी तरह से सारी चहल पहल बेटियों और बहनों के दम से होती है। शहरों की आबादियां इन्हीं के दम से होती हैं। गमगीन दिलों की शादियां, दुख सुख में राहत तुमसे है। शादी का एक मतलब खुशी भी होता है। अगर हमारे दिल गमगीन हो, हमारे दिलों को तकलीफ पहुंची हो, कोई दुख पहुंचा हो, तो हमारी माँ, हमारी बहनें और हमारी बेटियां उस दुख को, उस गम को खुशी में बदलने का हुनर रखती हैं। तुम हो तो गुर्बत है वतन, तुम बिन है वीराना चमन, हो देश या परदेश, जीने की हलावत तुमसे है। तुम हो तो गुर्बत है वतन। गुर्बत का मतलब यहाँ पर गरीबी नहीं है, बल्कि गुर्बत का मतलब होता है परदेश, अजनबी जगह। आप सब बच्चों ने तराना हिंदी नज्म जरूर सुनी होगी। उसके अंदर एक शेर में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी, दिल हो जहां हमारा। तो गुर्बत का मतलब यहां पर होगा परदेश। शायर ये कहना चाहता है कि अगर हम अपने मुल्क से बाहर किसी दूसरे मुल्क में हो, परदेश में हो, लेकिन अगर वहां हमारे साथ हमारी माँ, हमारी बहनें या हमारी बेटियां हों, तो वो परदेश हमें परदेश जैसा मालूम नहीं होता, बल्कि वहां पर भी हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम अपने मुल्क में रह रहे हों। बिल्कुल इसके उल्टा, बिल्कुल इसके बरअक्स, अगर हम किसी बाग जैसी खूबसूरत जगह में रह रहे हों, लेकिन वहां हमारी माँ, बहन और बेटियां ना हो, तो बाग जैसी खूबसूरत जगह भी वीरान मालूम होती है। इसीलिए हाली ने कहा है, तुम हो तो गुर्बत है वतन, तुम बिन है वीराना चमन, हो देश या परदेश, जीने की हलावत तुमसे है। हम चाहे अपने देश में रहें, चाहे परदेश में रहें,
ہماری زندگی میں جو مٹھاس ہے وہ انہی کے دم سے ہوتی ہے۔ نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو دین کی تم پاسباں، ایمان سلامت تم سے ہے۔ حالی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نیک کام کرتی ہو، تم نیکی پھیلانے کا کام کرتی ہو۔ جب بھی کبھی ہم نیکی کی تصویر بناتے ہیں تو تمہاری تصویر بن کر ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ عفت کی تم تدبیر ہو، عفت کہتے ہیں پاک دامنی، اپنے آپ کو گناہوں سے، برائیوں سے روکے رکھنا۔ تم نیکی کو پھیلاتی ہو، اسی طرح سے تم اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھتی ہو اور اپنے بچوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے گھر والوں کو تم پاکیزہ اخلاق کی دعوت دیتی ہو دین کی تم پاسباں، ایمان سلامت تم سے ہے۔ تم دین کی نگہبان ہو، تم دین کی نگرانی کرنے والی ہو اور ایمان بھی تم سے ہی سلامت ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ سب جانتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے قرآن شریف پڑھنا، دوسرے نیک کام کرنا اپنی ماں سے ہی سیکھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ماں بچے کا پہلا اسکول یا پہلا مدرسہ ہوتا ہے جہاں سے بچہ سیکھتا ہے۔ تو اسی لیے حالی نے کہا کہ ماں دین کی پاسبان ہوتی ہے اور ایمان کی سلامتی بھی اسی کے دم سے ہوتی ہے۔ فطرت تمہاری ہے حیا، تینت میں ہے مہر و وفا، گٹی میں ہے صبر و رضا، انسان عبارت تم سے ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں شرم رکھی ہے، عورت کو حیادار بنایا ہے، اسے بے حیا اور بے شرم نہیں بنایا۔ تینت میں ہے مہر و وفا، اس کی فطرت میں، اس کی خصلت میں محبت رکھی ہے، وفاداری رکھی ہے۔ وہ اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، وہ اپنے خاندان والوں سے محبت کرتی ہے، وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے۔ اور گٹی میں ہے صبر و رضا، انسان عبارت تم سے ہے۔ گٹی میں ہونا یہ ایک محاورہ بولا جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے عادت میں شامل ہو جانا۔ اس مصرے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی عادت میں شامل ہے، عورت کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ صبر کرنے والی ہوتی ہے، وہ رضامند ہوتی ہے۔ انسان عبارت تم سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں جو ترقی کرتا ہے، دیگر کام کرتا ہے، ان تمام چیزوں کے پیچھے عورتوں کا ایک بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ مونس ہو خاوندوں کی تم، غمخوار فرزندوں کی تم بن ہے گھر ویران سب، گھر بھر میں برکت تم سے ہے۔ مونس ہو خاوندوں کی تم، مونس کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنے والا۔ حالی کہتے ہیں کہ تم اپنے خاوندوں سے، اپنے شوہر سے محبت کرتی ہو۔ غمخوار فرزندوں کی تم اپنے بچوں کی غمخواری کرتی ہو۔ تمہارے بچوں کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم ان کی تکلیف میں ان کا ساتھ دیتی ہو۔ تم بن ہے گھر ویران سب، گھر بھر میں برکت تم سے ہے۔ اگر تم گھر میں نہ رہو تو وہ گھر ویران نظر آتا ہے، یعنی تم باغ کا وہ پھول ہو کہ اگر اس پھول کو ہٹا دیا جائے تو وہ سارا باغ ویران نظر آتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر گھر میں بہنیں، بیٹیاں یا ماں نہ ہوں تو اس گھر کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ نہ وقت پر صفائی ممکن ہے، نہ وقت پر کھانا بننا ممکن ہے۔ اسی لیے حالی نے یہ کہا کہ اگر گھر میں ماں، بہنیں اور بیٹیاں نہ ہوں تو وہ گھر ویران نظر آتا ہے اور اس گھر کی ساری برکتیں ختم معلوم ہوتی ہیں۔ تم آس ہو بیمار کی، ڈھارس ہو تم بیکار کی،
दौलत हो तुम नादार की, उसरत में इशरत तुमसे है। तुम आस हो बीमार की। प्यारे बच्चों, आस का मतलब होता है उम्मीद। शायर कहते हैं कि तुम बीमार की उम्मीद हो। अगर घर में कोई शख्स बीमार हो जाए तो उसे एक तरह से बेचैनी होने लगती है, लेकिन उसकी माँ, उसकी बहनें या उसकी बेटियां उसको उम्मीद दिलाती रहती हैं कि घबराने की या परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। तो इस तरह से माँ, बहनें और बेटियां बीमार की उम्मीद होती हैं। ढारस हो तुम बेकार की। अगर घर में कोई बेकार है, बेरोजगार है, जिसके पास कोई काम नहीं है, तो तुम उसकी ढारस बंधाने वाली होती हो, तुम उसको तसल्ली देने वाली होती हो। दौलत हो तुम नादार की, उसरत में इशरत तुमसे है। कोई गरीब शख्स, मुफलिस, उसकी तमाम दौलत तुम ही हो। और अगर किसी की जिंदगी बहुत तंग दस्ती में गुजर रही हो, तकलीफ में गुजर रही हो, तब भी उसका सब कुछ, सारा ऐशो आराम तुम ही हो। प्यारे बच्चों, ये अल्ताफ हुसैन हाली की एक बहुत खूबसूरत नज्म आपने पढ़ी। आप स्क्रीन पर इस नज्म के अहम निकात देख पा रहे होंगे। दुनिया की तमाम रौनक और कौमों की इज्जत औरत ही के दम से है। औरत घर की शहजादी है, जिसके बगैर घर वीरान और बेबरकत मालूम होता है। औरत तंगी में दौलत, बीमारी में ढारस और दुख में सुकून का जरिया है। औरत पाकीज़गी, हया और बुलंद अखलाक की तस्वीर है। उसकी फितरत में वफादारी, मोहब्बत और हर हाल में शुक्रगुजारी शामिल है। वो शौहरों के लिए बेहतरीन साथी और औलाद के लिए हमदर्द होती है। ये वो तमाम औसाफ हैं, ये वो तमाम खुसूसियतें हैं जो हर औरत में कमो बेश जरूर मौजूद होती हैं। चलिए प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और गौर कीजिए वाला सेक्शन देखते हैं। हमारे घर और समाज में औरत का वजूद एक खास अहमियत रखता है। हाली ने इस नज्म में औरत की बहुत सी खूबियां बयान की हैं, लेकिन औरतों के साथ ज्यादती के वाकयात भी दुनिया में बहुत आम हैं। इसका सबब क्या है और औरतों की हालत को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, हम सबको इस पर गौर करना चाहिए। इंसान इबारत तुमसे है, ये एक लाइन इस नज्म में बहुत अहम है। इसका मतलब यह है कि घर से लेकर कौम तक हर तामीर की बुनियाद औरत होती है। आइए अब हम मुश्किल अल्फाज के मानी देखते चलते हैं। शादी, खुशी। हलावत, मिठास। तीनत, सरिश्त या खसलत। इबारत, ताबीर। नादार, मुफलिस यानी गरीब। उसरत, तंगदस्ती यानी गरीबी। इशरत, आराम, खुशहाली। यहां पर आप 3 सवालात को स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सबसे पहला सवाल है, दुनिया की जीनत किसके दम से है? प्यारे बच्चों, बहुत आसान सा जवाब होगा, दुनिया की जीनत औरतों के दम से है। दूसरा सवाल आप देखिए, शायर ने औरत की कौन सी खूबियां बयान की हैं?
आपका जवाब होगा कि शायर ने औरत की बहुत सी खूबियां बयान की हैं, जिनमें से चंद अहम अहम ये हैं। औरत हमेशा शुक्र करने वाली, सब्र करने वाली होती है। उसके अंदर हया होती है। वो अपने बच्चों से हमदर्दी रखती है और अपने घर वालों का हमेशा ख्याल रखती है। तीसरा सवाल आप देखिए, तुम हो तो गुर्बत है वतन, तुम बिन है वीराना चमन, इस मिसरे का मतलब लिखिए। प्यारे बच्चों, इस मिसरे का मतलब होगा, अगर हम अपने मुल्क से बाहर किसी परदेश में हों और वहां हमारे साथ हमारी माँ, बहनें या बेटियां हों, तो वो परदेश भी हमको अपने मुल्क जैसा मालूम होता है। लेकिन अगर हम अपनी माँ, बहनों और बेटियों के बगैर बाग जैसी खूबसूरत जगह में भी जिंदगी गुजार रहे हों, तो वो बाग भी हमको वीराना मालूम होता है। चलिए बच्चों, इन 3 सवालात के बाद अब हम अगली मश्क की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर आप ए और बी के नाम से 2 कॉलम देख रहे होंगे। एक तरफ अल्फाज है, एक तरफ उनके मानी लिखे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं, फितरत, मुफलिस, मोहब्बत करने वाला, तंगदस्ती। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे, नादार, उसरत, मोनिस, तीनत। हमें इन अल्फाज को इनके दुरुस्त मानी के साथ मिलाना है। चलिए, सबसे पहला लफ्ज है फितरत। तो फितरत को हम मिला देंगे तीनत के साथ। दूसरा लफ्ज है मुफलिस, जिसका मतलब होता है गरीब। इसका सही जवाब होगा नादार। तीसरा लफ्ज देखिए, मोहब्बत करने वाला। इसको मिलाया जाएगा मुनिस। आखिरी लफ्ज है तंगदस्ती। तो इसको मिला दिया जाएगा उसरत के साथ। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे, 3 जमा अल्फाज लिखे हुए हैं, शहजादियां, आबादियां, शादियां। आप इन तीनों जमा अल्फाज के वाहिद यहां पर लिखेंगे। सबसे पहले लिखा है शहजादियां, तो इसका वाहिद होगा शहजादी। दूसरा लिखा है आबादियां, इसका वाहिद होगा आबादी। जबकि तीसरा और आखिरी लफ्ज लिखा है शादियां, इसका वाहिद होगा शादी। प्यारे बच्चों, अगली मश्क की तरफ हम बढ़ते हैं। आपके सामने कुछ एमसीक्यूज हैं, यानी ऐसे सवालात हैं जिनके ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और एक से ज्यादा ऑप्शन आपके सामने होंगे। आप दुरुस्त जवाब पर निशान लगाकर अपना जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है, नज्म औरतों का दर्जा किसकी नज्म है? आपके ऑप्शंस हैं इस्माइल मेरठी, अल्ताफ हुसैन हाली, शाज तमकनत या फिर अल्लामा इकबाल। तो प्यारे बच्चों, आपका सही जवाब होगा अल्ताफ हुसैन हाली। दूसरा सवाल देखिए, दुनिया की जीनत किसके दम से है? बहुत आसान सवाल है। दुनिया की जीनत किसके दम से है? आपके ऑप्शंस हैं मशीनों से, जानवरों से, मर्दों से या फिर औरतों से। प्यारे बच्चों, आपका सही जवाब होगा औरतों से। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें, लफ्ज दुख का मुतजाद क्या है? एक लफ्ज लिखा हुआ है दुख।
آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس کا الٹا کیا ہوگا۔ آپ کے آپشنس ہیں سکون، خوشی، سکھ یا پھر مزہ۔ آپ کا صحیح جواب ہوگا سکھ۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ لفظ فرزند کا کیا معنی ہے؟ آپ کو یہ بتانا ہے کہ فرزند لفظ کا کیا معنی ہوتا ہے۔ آپ کے آپشنس ہیں بھائی، بیٹا، باپ یا پھر چچا۔ پیارے بچوں، آپ کا صحیح جواب ہوگا بیٹا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ اسکرین پر ایک ٹیبل دیکھ رہے ہوں گے جس میں بہت سارے حروف لکھے ہوئے ہیں، جبکہ اوپر دائرے کے اندر 5 الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں: دنیا، صبر، وطن، چمن، بیٹی۔ آپ اس ٹیبل کے اندر ان الفاظ کو تلاش کریں گے اور ان حروف کے آس پاس گول دائرہ بنائیں گے تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ آپ نے ان الفاظ کو ٹیبل کے اندر سے تلاش کر لیا ہے۔ اس کے بعد آپ کے لیے ایک عملی کام یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ آپ نے جو نظم پڑھی ہے عورتوں کا درجہ، اس نظم کی روشنی میں عورت کے مرتبے پر 5 جملے لکھنے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر ہم یہ کہیں کہ اس نظم کا خلاصہ 4-5 لفظ میں پیش کریں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ عورت صبر، رضا اور وفا کی پیکر ہوتی ہے۔ یعنی عورت کے اندر صبر، رضا اور وفا موجود ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، آج کی کلاس میں ہم صرف اتنا ہی پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ سب کو آج کا یہ سبق پسند آیا ہوگا۔ اگلی کلاس میں ہم پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ خوش رہیے، اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔